हेलो एवरीवन। मैं आपकी ज्योग्राफी टीचर आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का एनसीईआरटी भूगोल चैप्टर नंबर 1 सौर मंडल में पृथ्वी का एक शब्दीय प्रश्न उत्तर। जो मैं लेके आई हूँ चैप्टर से जितने भी संभावित बन सकते थे उतने सभी मैंने कंप्लीट किया है यहाँ पे। आई होप कि ये पढ़ने के बाद ये चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल हो स्टडी में। और इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो जो है मैंने कि अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने किसी ने नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे जाए और इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो देखें। और अच्छा लगता हो वीडियो, समझ में आए, आपके लिए हेल्पफुल हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इससे रिलेटेड आगे वाले जितने भी चैप्टर्स के वीडियो होंगे, एक्सप्लेन वीडियो, नोट्स और क्वेश्चन आंसर, वो सब के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पूर्ण चंद्रमा की रात्रि कहलाती है, यानी जब चांद आकाश में पूरा सर्कल पूरा यानी होता है, चमकता है, पूरा गोल होता है, तो उससे उस रात्रि को हम क्या कहते हैं? तो उस रात्रि को हम पूर्णिमा कहते हैं। दूसरा बोल रहा है कि नए चंद्रमा वाली रात्रि क्या कहलाती है? नए चंद्रमा वाली मतलब चांद जब आसमान में नहीं होता, वो नया चांद वाला रात होता है, उसे अमावस्या कहते हैं। तीसरा, सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय में आसमान में चमकती है क्या कहलाती है? तो वे सभी चीजें जो रात के समय में हमें चमकती हुई दिखाई देती है, चाहे वो सूर्य हो, चांद हो, तारे हो, उन सभी को हम खगोल पिंड कहते हैं, खगोलीय पिंड कहते हैं। चौथा कह रहा है, खगोलीय पिंड किससे बने होते हैं? तो खगोलीय पिंड जो होते हैं वो गैसों से बने होते हैं। पांचवा, खगोलीय पिंडों के पास क्या होता है? तो खगोल पिंड यानी जितने भी खगोल पिंड है उनके पास अपना उष्मा और प्रकाश होता है। अगला प्रश्न, जिन खगोलीय पिंडों के पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होती है जिसे वे अधिक मात्रा में उत्सर्जित करते हैं क्या कहलाते हैं? तो वैसे खगोलीय पिंड जिसके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होती है और वे अधिक मात्रा में उसे उत्सर्जित करते हैं उन्हें कहते हैं हम तारा, जो हमें रात के वक्त में टिमटिमाते हुए नजर में आते हैं। सूर्य क्या है? तो सूर्य भी एक तारा है क्योंकि सूर्य के पास भी उसकी अपनी ऊष्मा और प्रकाश है और वो उस ऊष्मा को और प्रकाश को उत्सर्जित करता है। अगला प्रश्न, तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियां क्या कहलाती है? जो तारों द्वारा जो अलग अलग शेप बनाए जाते, आकृति बनाए जाते, उन्हें हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। अगला है, नक्षत्र मंडल के उदाहरण है, मतलब कुछ नक्षत्र मंडल के उदाहरण तो है अर्सा मेजर तथा बिग डियर। अब 10वां प्रश्न, 7 तारों का समूह है। 7 तारों का एक समूह जो कि नक्षत्र मंडल का भाग है, इसे जो 7 तारों का समूह है उसे क्या कहते हैं? तो उसे सप्तऋषि या स्मॉल बियर का नाम है, मतलब उसे कहा जाता है सप्तऋषि या स्मॉल बियर। 11th है, सप्तऋषि किस नक्षत्र मंडल का भाग है? तो जो सप्तऋषि है वो अर्सा मेजर नक्षत्र मंडल का भाग है। 12 नंबर, ध्रुव तारा किस दिशा में होता है? तो ये याद रखने वाला बात है, ध्रुव तारा जो होता है वो उत्तर दिशा में होता है, अदर दिशा में होता। 13, कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश ऊष्मा नहीं होता, वे तारों के प्रभाव से प्रकाशित होते हैं, क्या कहलाते हैं? देखो हमारे आसमान में बहुत सारे ऐसे खगोल पिंड हैं जिनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होती है, ठीक है। और कुछ खगोल पिंड ऐसे हैं जिसके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होते, तो वैसे खगोल पिंड को हम ग्रह कहते हैं, जो कि तारों या फिर सूर्य के प्रभाव से प्रकाशित होते हैं। अगला, ग्रहों ग्रह को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो ग्रह को अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं। अगला, प्लैनेट शब्द किससे लिया गया है? तो ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से लिया गया है। प्लेनेटाई का आगे अर्थ बताया गया है कि प्लेनेटाई का अर्थ क्या होता है? तो परिभ्रमक, यानी कि चारों ओर घूमने वाला।
अगला प्रश्न है, पृथ्वी संपूर्ण प्रकाश और ऊष्मा कहाँ से प्राप्त करती है? तो पृथ्वी में जो हमें ऊष्मा और प्रकाश दिखाई देता है या हम महसूस करते हैं वो सूर्य से हमें प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह क्या है? तो पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है, जो पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए वो सूर्य का चक्कर भी लगाती है। अगला प्रश्न, सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह और कुछ अन्य खगोलीय पिंड मिलकर किसका निर्माण करते हैं? तो सूर्य, 8 ग्रह और जो उपग्रह होते हैं और कुछ छोटे बड़े उपग्रह क्षुद्रग्रह होते हैं, वे मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। सौर मंडल में हमारा सूर्य जो कि सबसे सेंटर पे होता है, जिसे मुखिया भी कहा जाता है, और 8 ग्रह होते हैं और ये आठों ग्रह सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अगला प्रश्न है, हम सौर मंडल को और क्या नाम से जानते हैं? तो सौर मंडल को सौर परिवार के नाम से भी जानते हैं। 21 कह रहा है कि सौर परिवार का मुखिया कौन होता है? तो सौर परिवार का मुखिया सूर्य होता है। क्यों? क्योंकि सौर मंडल के सबसे बीच में सूर्य स्थित होता है और उसके चारों ओर सभी ग्रह उसका परिक्रमा करते हैं, और सूरज ही जितने भी ग्रह है उसे ऊष्मा और प्रकाश देता है। अगला है, सौरमंडल के लिए प्रकाश तथा ऊष्मा का एकमात्र स्रोत क्या है? तो सौरमंडल में प्रकाश और ऊष्मा का एकमात्र स्रोत सूर्य ही है। अगला, सूर्य पृथ्वी की दूरी कितनी है? सूर्य पृथ्वी यानी पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी कितनी है? तो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। अगला प्रश्न, सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर किसका चक्कर लगाते हैं? तो जो 8 ग्रह है सौरमंडल में वो एक निश्चित पथ में सूर्य का चक्कर लगाते हैं, उसका चक्कर काटते हैं। 25 कह रहा है कि ग्रह किस पथाकार में सूर्य का चक्कर लगाते हैं? तो दीर्घवृत्ताकार पथ में जितने भी ग्रह होते हैं वे सूर्य का चक्कर लगाते हैं। अगला प्रश्न, सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है? तो सूर्य के सबसे नजदीक बुध ग्रह है। 27, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह शुक्र को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि शुक्र जो है वो पृथ्वी के समान आकार में और उसकी थोड़ी बहुत संरचना जो है वो पृथ्वी की ही तरह है, इसीलिए शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से कब हटाया गया? तो जो प्लूटो है उसे ग्रहों की श्रेणी से अगस्त 2006 में हटाया गया। इसके साथ में और भी दो ग्रह थे, 2003 UP313 और सीरस करके ऐसा कुछ नाम था, जिसे 2006 में अगस्त में बौने ग्रहों की श्रेणी में रखा गया। प्लूटो भी उसके साथ था। 29, किस संगठन ने यह निर्णय लिया कि प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से अलग किया जाए? तो किस संगठन ने यह निर्णय लिया कि जो प्लूटो है उसे ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया जाए और बौने ग्रह की श्रेणी में रखा जाए? तो वो संगठन है अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन। अब आते 30 नंबर में कि प्लूटो को क्या कहा जाता है? तो प्लूटो को बौना ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि ये जितने भी ग्रह है उसके मुकाबले वो काफी छोटा है। 31 कहा जा रहा है, सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी का कितना स्थान है? तो सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा नंबर पे है। पहला में हमारा बुध ग्रह है, दूसरा में शुक्र है, तीसरा में पृथ्वी है, चौथा में मंगल है, पांचवा में बृहस्पति है, छठा में हमारा शनि है, उसके बाद यूरेनस है, उसके बाद नेपच्यून, आखिर में सबसे नेपच्यून। 32 अगला प्रश्न, पृथ्वी का आकार कैसा है? तो हमारा पृथ्वी का आकार भू-आब है। पृथ्वी अपने ध्रुवों के पास हल्की सी चपटी है। अगला प्रश्न, अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी कैसा दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष से देखने पे पृथ्वी हमारा नीला दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी में 2/3 हिस्सा जो है वो पूरा पानी से ढका हुआ है। यही वजह है कि जब कोई अंतरिक्ष में जाता है और पृथ्वी को देखता है तो उसका ज्यादातर हिस्सा हमें नीला नजर में आता है, क्योंकि वहां पे पानी बहुत ज्यादा मात्रा में मौजूद है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है।
देखो यहाँ पे क्वेश्चन भी है, नीला ग्रह किसे कहा जाता है, तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। अगला है 35 क्वेश्चन, चंद्रमा का व्यास कितना है, तो चंद्रमा का व्यास जो है वो पृथ्वी के व्यास से एक चौथाई है, मतलब जितना हमारे पृथ्वी का व्यास है उससे एक चौथाई व्यास चंद्रमा का है। अगला प्रश्न, चंद्रमा पृथ्वी से कितनी दूरी पर स्थित है, तो जो चंद्रमा हमारा है वो पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर पर स्थित है, यानी चंद्रमा और पृथ्वी की दूरी 3,84,400। अगला प्रश्न कहा जा रहा है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में पूरा करता है, तो जो चांद है वो पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है और अपने अक्ष में भी घूमने में सेम सेम टाइम लगाता है। 38 प्रश्न, तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, तो तारों, ग्रहों, उपग्रहों के अलावा जो छोटे छोटे पिंड होते हैं और जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं उसे क्षुद्र ग्रह कहते हैं। और ये क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच में भी स्थित है, एक पट्टी की तरह दिखाई देती है जो क्षुद्र ग्रह है, और ये एक निश्चित पथ में ये भी ग्रहों की तरह ही सूरज का चक्कर लगाते हैं। अगला, क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं, तो मैंने अभी बताया कि मंगल तथा बृहस्पति ग्रहों के बीच में क्षुद्र ग्रह की एक पट्टी पाई जाती है। 40 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े कहलाते हैं, तो सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाते छोटे छोटे पत्थर होते हैं जो, उसे उल्का पिंड कहते हैं। 41 कह रहा है, करोड़ों तारों, बादलों, गैसों की एक प्रणाली है, तो करोड़ों तारों और बादल गैसों की प्रणाली को आकाशगंगा कहते हैं। अगला प्रश्न, लाखों आकाशगंगाएं मिलकर किसका निर्माण करती है, तो लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। 43 अब देखते हैं, कह रहा है कि जियोग्राफी किस शब्द और भाषा से मिलकर बना है, तो ग्रीक भाषा के जी शब्द और ग्राफिया शब्द से मिलकर हमारा ज्योग्राफी शब्द बना है। कह रहा है कि ज्योग्राफी का अर्थ क्या है, तो ज्योग्राफी का अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन। अब अगला प्रश्न, खगोल शास्त्री किसे कहते हैं, तो खगोल शास्त्री किसे कहेंगे, खगोलीय पिंडों और उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वाले को खगोल शास्त्री कहते हैं। खगोल शास्त्री मतलब जो खगोल पिंड और उसकी गति से संबंधित जितना भी वो अध्ययन, यानी जो अध्ययन करते हैं उन्हें खगोल शास्त्री कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के एक प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन थे, तो भारत का एक प्रसिद्ध खगोल शास्त्री आर्यभट्ट थे, जिन्होंने इन्होंने ही कृत्रिम उपग्रह का भी निर्माण किया था। अगला प्रश्न, प्रकाश की गति कितनी है, तो प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। 48, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो लगभग 8 मिनट समय लगता है सनलाइट को हमारे पृथ्वी तक पहुंचने में। 49 प्रश्न कह रहा है कि चंद्रमा की सतह पर किसने पहला कदम रखा और कब, तो चंद्रमा की सतह पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने पहला कदम रखा था, कब रखा था, तो 29 जुलाई 1969 ईस्वी में रखा था पहली बार। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, चंद्रमा की एक सतह पर कदम रखने वाले भारतीय व्यक्ति कौन थे और कब रखे थे, तो चंद्रमा पर कदम रखने वाले हमारे भारत से सबसे पहले व्यक्ति थे राकेश शर्मा, जो कि 1984 में रखा था। अब अगला प्रश्न है, खगोलीय पिंड जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं क्या कहलाते हैं, तो वैसे खगोल पिंड जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं तो उसे उपग्रह कहते हैं। अगला प्रश्न है, कृत्रिम पिंड किसे कहते हैं, तो मानव निर्मित जो उपग्रह होते हैं उन्हें कृत्रिम पिंड कहा जाता है, और ये उपग्रह भी यानी मानव निर्मित उपग्रह भी हमारे पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। एक आखिरी प्रश्न कि बौना ग्रह के उदाहरण है, यानी बौना ग्रह के मैंने अभी वहां पे बताया था क्या होता है, तो बौने ग्रह के कितने उदाहरण है, तो पहला है प्लूटो, सीरस तथा 2003 UB312, ये सारे बौना ग्रह के उदाहरण। तो ये
यहीं पे कंप्लीट होता है। आशा करते हैं कि आप सभी को ये समझ में आया हो, हेल्पफुल हो। चैन और इसी तरह के और वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इसकी नेक्स्ट वीडियो जो भी होगी आगे वाले वीडियो में मैं इसका प्रश्नोत्तर बनाने वाली हूँ, वीडियो में सेंड अपलोड करने वाली हूँ। तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, गुड लक एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।